हाँ तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए इसको हल करते हैं। बहुत आराम से हल करना है, घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। शांति से एकदम पढ़िए क्वेश्चनों को आराम से। चलिए बाबू लिखते हैं इसको। देखिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है बाबू, तो 1/2 होता है, प्लस tan 45 अंश का मान 1 होता है, और कोसेक जो 60 अंश का मान होता है बाबू, ये होता है 2/√3 बटे नीचे आ जाते हैं बाबू हर में। तो सेक 30 अंश का मान कितना होता है बाबू, सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3 प्लस काश 60 अंश का मान कितना होता है बाबू, तो 1 होता है 2। उसके बाद से बाबू आपका ये रह गया काट 45 अंश का मान कितना होता है, तो 1 होता है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते रहो। सबका हर में एक, यहाँ भी एक मान लीजिए और यहाँ भी एक मान लीजिए। ऊपर वाले का कैलकुलेशन करेंगे बाबू हम, तो यहाँ आपका आएगा 2√3 कितना आएगा बाबू, 2, 1 और √3 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो 2√3 आएगा। अब इससे इसमें भाग दोगे, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3। इसका गुणा इसमें कराओगे ना, और प्लस में आ जाते हैं बाबू 1 का भाग इसमें करेंगे ना, तो टोटली बचेगा, यानी 2√3 बचेगा। उसके 1 के साथ गुणा कराएंगे तो 2√3 हो जाएगा। माइनस देखिए √3 है और फिर यहाँ 2√3 है, भाग देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा और 2 दूना कितना हो जाएगा बाबू, 4। फिर अब आते हैं हर में, नीचे यहाँ हर में आ जाते हैं बाबू, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये भी आएगा आपका कितना बाबू, ये भी आएगा 2√3 आएगा इसका एलसीएम। यानी देखो √3, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो उतना ही आएगा। अब इससे इसमें भाग देंगे बाबू तो √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा और 2 दूना क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, और प्लस इससे इसमें भाग देंगे तो ये कटेगा, √3 बचेगा, 1 में गुणा कराएंगे तो √3 हो जाएगा आपका यहाँ पर। फिर आप यहाँ प्लस कर दो, 1 से भाग दो इसमें पूरा, √3 बार जाएगा, 1 से गुणा करा देंगे तो 2 में आपका 3 हो जाएगा। अब वही काम करना है, इस भिन्न को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। इस भिन्न को ऐसे लिखो, √3 जोड़ लेते हैं। देखो यहाँ पर 1 √3 है और यहाँ 2 √3 है, जोड़ेंगे तो 3 √3 हो जाएगा और माइनस का ये 4 हो जाएगा, और बटे नीचे आपका दिया है बाबू 2 √3। अब देखिए ये वाला भिन्न गुणा में हो जाएगा आपका, तो ये ऊपर चला जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 2 √3 और बटे में इसको भी ऐड कर लेते हैं इनको, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ हो जाएगा 3 √3 और प्लस में 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं बाबू, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास क्या बाबू, 3 √3 माइनस के 4 और बटे ये हो गया 3 √3 प्लस के 4। समझ में आ रहा है बाबू। यहाँ तक जब हम पहुंचे हैं तो अब इससे आगे हमें क्या करना है बाबू, फिर से हमें करना है हर का परमेयीकरण। क्या करना है बाबू, देखिए क्या करेंगे हम, हर का परिमेयीकरण करेंगे। चलिए बाबू हर का परमेयीकरण कर देते हैं। हर का परमेयीकरण करने के लिए हमने आपको वही बताया था ना, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको अंश को तो ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है बाबू। बटे में ये आपका हर भी उसी तरह से लिखिए। चेंजिंग आपको इसमें क्या करना है बाबू, कि जो हर वाला है इसी के चिन्ह को बदलेंगे, बस सेम पद आपके वही रहेंगे, 3 √3 और ये प्लस है तो कर देंगे माइनस के 4, और इसी से हम अंश में भी गुणा कराएंगे बाबू, ये हो जाएगा आपका 3 √3 और माइनस के 4। समझ में आ रहा है बाबू, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ाते हैं बाबू इसको। देखो ये एक ही चीज बाबू 2 बार दिख रहा है आपको, यानी कि एक ही चीज 2 बार दिख रहा है तो इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, आप लोग पढ़े हुए हैं। 3 √3 माइनस 4 इसका हो गया होल स्क्वायर, और बटे नीचे आते हैं बाबू, पहले ब्रैकेट में जोड़ा है और दूसरे में घटाया है। याद करो फार्मूला a² माइनस b² का, लगा दो इसमें, तो ये हो गया 3 √3 इसका स्क्वायर और माइनस 4 का हम कर देंगे बाबू स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात बाबू। अब आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा और। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं इसी सवाल को लेकर के। देखो बाबू ये फार्मूला है a माइनस b के होल स्क्वायर का, उसी पर विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2a इंटू b, और बटे नीचे आते हैं बाबू, इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9 होगा, और रूट में 3 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, और 9 3 कितना हो जाएगा बाबू 27 हो जाएगा, और माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा 16। आपको यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, तो आइए समझ लेते हैं उसको। देखिए 3 रूट में 3 है, इसका वर्ग करना है,
यानी कहने का मतलब ये 3 का भी वर्ग है बाबू, और गुणे √3 का भी वर्ग है। समझ रहे हैं ना? तो देखिए 3 का वर्ग बाबू 9 हो जाएगा, और हमने आपको बताया है कि रूट में कोई संख्या है और जब उसका वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक ना? तो यहाँ 3 रूट हट जाएगा, केवल 3 बच जाएगा, तो 9 3 क्या हो जाएगा बाबू 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 27, और प्लस 4 का वर्ग हो जाता है 16, और माइनस यहाँ गुणा करा लीजिए, 4 गुना के कितना हो जाएगा 8, और 8 3 का हो जाएगा 24, रूट में 3 और बटे में आ जाते हैं बाबू। देखिए यहाँ 27 में से आप 16 घटाओगे बाबू कितना आएगा, जल्दी से बता दो, 11 आएगा। कितना आएगा बाबू 11 आ जाएगा आपका। अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। 27 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 43 यानी 43, माइनस 24 रूट में 3 और बटे में क्या आ जाएगा 11। यही तो है आपका प्यारा सा आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, आप इसको समझते चलिए। हम हट जा रहे हैं, आप इसको जो है ना कि स्क्रीनशॉट करके और क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हो सकता है आपका सिलेबस से कटा होगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही। पढ़ना है तो हमें कुछ जानने के लिए पढ़ना है, न कि केवल पास होने के लिए पढ़ना है, ठीक है ना? पढ़ना है तो कुछ सीखना है ना, कि बस केवल पास होना है नहीं ना। तो सीखना है तो सीखने के लिए पढ़िए। इसको नोट करके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब हम इसको मिटाएंगे और आपके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है बाबू? मिटा लेते हैं, चलिए। हम इसको मिटा दिए हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा बाबू आपका अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान है, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन का टाइप आपका वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, इसको हल कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, यहाँ 5 है तो 5 रहने दीजिए, और काश 60 अंश का मान आप जानते हो बाबू 1/2 होता है, इसका वर्ग कर दीजिए, ये गुणा में लिख लीजिए, और प्लस ये हो गया 4, गुणा में लिखिए। सेक 30 अंश का मान हम अभी बताए हैं आपको सारणी में कि 2/√3 होता है, इसका वर्ग कीजिए, माइनस tan 45 अंश का मान 1 होता है, इसका भी वर्ग कीजिए, और बटे में आ जाइए यानी हर में आ जाइए। sin 30 अंश का मान होता है बाबू कितना, चलिए बाबू ठीक है, हर में जाते हैं। यहाँ पर sin 30 अंश का मान कितना दिया है बाबू, sin 30 अंश का मान आप जानते हो 1/2 होता है, इसका वर्ग कर देंगे, और प्लस में cos 30 अंश का मान होता है √3/2, इसका हम वर्ग कर देंगे। चलिए बाबू इसको आगे बढ़ाते हैं, चलिए हल कर लेते हैं। 5 गुणे में 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4, और प्लस यहाँ पर हो गया बाबू 4 गुणे में 2 का वर्ग होता है 4, और रूट में कोई संख्या है उसका वर्ग करेंगे, रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3, माइनस के 1, और बटे नीचे आ जाते हैं बाबू आपके हर में, तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग आपका 4 होगा, और प्लस यहाँ रूट में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, नीचे 2 है इसका वर्ग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। अब चलिए इसको हल करते हैं, इनको गुणा कराएंगे तो 5/4 आएगा, और प्लस यहाँ 4 चौक कितना हो जाएगा बाबू 16, 16/3 माइनस के 1, और नीचे देखिए बाबू इनको जोड़ देंगे तो हर बराबर है तो अंश आपका जुट जाएगा, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4/4, यानी आप कटा सकते हो इसको। 4/4 कटाओगे तो क्या हो जाएगा बाबू आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। 4/4 कटाएंगे तो 1 उसका मतलब खत्म हो गया, इसका हर मान लीजिए कि 1 हो गया बाबू। अब इसको हल कर लेते हैं। ये देखिए 5/4 प्लस 16/3 और माइनस के 1/1, दोनों का एलसीएम लेते हैं बाबू हम। आज ये यहाँ पर आते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 12 आता है। कितना जाएगा 12। 4 से 12 में भाग दोगे 3 बार जाएगा, और 3 5 कितना हो जाएगा बाबू आपका 15 हो जाएगा, और प्लस 3 से आप 12 भाग दोगे 4 बार जाएगा, और 16 चौके कितना हो जाएगा बाबू आपका 64 हो जाएगा। 1 से 12 में भाग दोगे बाबू कितनी बार जाएगा आपका 12 बार जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब इनको जो है कि आप जोड़ेंगे बाबू तो आपका ये आएगा 67/12, और ये हो जाएगा आपका बाबू आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहला जो आपका 8.2 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए थे, हमने 5 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, ठीक है? अब हम आपको बताएंगे
दूसरे क्वेश्चन के जितने क्वेश्चन है उनको हम कराते हैं आपको, ठीक है बाबू। तो ध्यान दीजिए और इसको नोट करते रहिए। कहीं भी वीडियो में दिक्कत हो रहा है तो उसको कमेंट करके जरूर बताइए। किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो कोशिश तो हम अपने तरफ से पूरा कर रहे हैं कि आपको कहीं समझने में, किसी सवाल में कहीं से कोई कठिनाई ना हो। और इतना बात याद रख लीजिए कि बेस से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, कुछ करने के लिए पढ़िए, जानने के लिए पढ़ ले, पास होने के लिए मत पढ़िए, ठीक है। चलिए बाबू इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट के वीडियो को, और हम अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर।